फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नया नहीं है। कई अभिनेत्रियां इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वह कास्टिंग काउच की शिकार रही है। यह ग्लैमर की चकाचौंध से भरे बॉलीवुड का काला सच है, जिसमें एक्ट्रेसेस को इस तरीके के घटिया काम मजबूरी में करने पड़ते हैं जिनके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं होती। कई अभिनेत्रियां अच्छी फिल्में हाथ से निकल जाने के डर से इसके लिए तैयार हो जाती हैं, तो कई कास्टिंग काउच का खुलकर विरोध करती हैं। अगर आपने फिल्म पेज 3 देखी होगी तो आप कास्टिंग काउच से जरूर रिलेट कर पाएंगे। फिल्म में हाई सोसाइटी की चमक धमक के साथ इस काले सच की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक छोटे शहर की लड़की हीरोइन बनने के लिए आती है। जब वह फिल्म डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाती है तो वह रोल के एवज में उसके साथ सोने के लिए कहता है। आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दर्द से गुजर चुकी है। इसमें पहला नाम आता है विद्या बालन का। विद्या बॉलीवुड में एक मंजे हुए कलाकार हैं। फिल्म लुशन मंगल की सफलता के बाद जब उनसे कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया तो विद्या ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में यह आम बात है। उन्होंने बताया कि एक बार डायरेक्टर उनके पास आया और बोला कि आपसे बात करनी है। विद्या जब उसके साथ कमरे में बात करने गई तो उन्होंने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। इसके बाद कमरे में उसने विद्या को गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। वह बताती है कि इस घटना से मैं एकदम हिल गई थी। इसमें दूसरा नाम आता है कंगना रनौत का। कंगना वैसे तो हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में अकेले ही सक्षम है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उनको भी इस दर्द से गुजरना पड़ा था। कंगना फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। इसके अलावा तनु वेग्स मनु का ऑडिशन खत्म होने के बाद उन्हें फिल्म पाने के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए कहा गया था। इस लिस्ट में अग्नि है नीना गुप्ता का। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी हालिया रिलीज बुक के लिए पिछले कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई अनसुने पहलू सभी के सामने रखे हैं, जिनमें से एक हिस्सा कास्टिंग काउच का भी है। मीना ने बताया कि एक बार साउथ फिल्म के प्रोड्यूसर ने मुझे होटल बुलाया था। वहां जाकर मैंने उनसे पूछा मेरा रोल क्या है सर, तो प्रोड्यूसर ने बताया कि वह हीरोइन की फ्रेंड का रोल करेंगे। फिर मैंने उनसे वहां से जाने की इजाजत मांगी, जिसके जवाब में प्रोड्यूसर ने कहा कहां जा रही हो, क्या तुम आज रात यहीं नहीं गुजर सकेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है चित्रांगदा सिंह का। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने भी इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं, मॉडलिंग के दिनों से लेकर बॉलीवुड तक। मैंने उन्हें हर वक्त देखा है, मेरे साथ भी यह सब हुआ है। लेकिन यह बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो जगह नहीं जहां कोई आपको मजबूर करता है। यहाँ हर किसी के लिए जगह और सम्मान है। जब आप एक अवसर खो देते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन तब आप वही विकल्प चुनते हैं जो आपको सही लगता है। इस लिस्ट में अगला नाम है कल्की का। एक्ट्रेस कल्की ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि वह कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है, लेकिन फिल्म के बदले उन्होंने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया था। अगला नाम है राधिका आप्टे का। बॉलीवुड में अपनी बेबाकी के लिए फेमस एक्ट्रेस राधिका आप्टे भी कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि एक बार साउथ में एक एक्टर ने मुझे मेरे साथ इश्कबाजी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे बहुत रूखे मन से बात की थी। फिर शायद हमारी लड़ाई भी हुई थी। हाँ, लेकिन मुझे कभी यह सुनने को नहीं मिला कि आपको हमारे साथ सोना है। फिर एक बार और मेरे पास फोन आया तो किसी ने मुझे बताया कि एक एक्टर बॉलीवुड में यह फिल्म कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनसे मिले, लेकिन क्या आप उस एक्टर के साथ सोने के लिए ओके होंगी। उनकी इस बात पर मैं हंसने लगी। फिर मैं कहा नहीं, मैं नहीं, उसे नरक में जाने के लिए कहो। अगला नाम है ममता कुलकर्णी का। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्म चाइना गेट के दौरान राजकुमार संतोषी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस फिल्म में काम देने के बदले में संतोषी ने उनके साथ सोने की बात कही थी। अगला नाम है शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन चोपड़ा भी ऐसी स्थितियों से गुजर चुकी है। फिल्म कामसूत्र 3D का प्रोड्यूसर शर्लिन के साथ फिल्म के लिए बार बार इंटीमेट सीन की रिहर्सल करता था ताकि उनके साथ इंटीमेट हो सके। बाद में उन्होंने इसके लिए FIR भी दर्ज कराई थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुरवीन चावला का। टीवी और बॉलीवुड में काम कर चुकी एक्ट्रेस सुरवीन चावला को भी एक बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बताया था कि जब वह टीवी से फिल्मों में आने की कोशिश कर रही थी तो मुंबई में उनकी पहली फिल्म की मीटिंग के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने कहा कि उनसे कहा गया था कि 56 किलो वजन के साथ आप फिल्मों में काम कैसे कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि एक फिल्म मेकर तो यह भी जानना चाहता था कि मेरी क्लीवेज कैसी दिखती है, मेरी टांगें कैसी दिखती है और कमर का साइज क्या है। लिस्ट में अगला नाम आता है एली अवराम का। एक्ट्रेस एली अवराम भी कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा कर चुकी है। एक्ट्रेस ने बताया था कि करियर की शुरुआत में 2 निर्देशकों ने उन्हें फिल्म देने के बदले साथ सोने के संकेत दिए थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रश्मि देसाई का। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई कास्टिंग काउच को लेकर अपना दर्द बयां कर चुकी है। एक्ट्रेस ने तिंकविला से बात करते हुए बताया था कि एक दिन एक शख्स ने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां और कोई नहीं था। तब उसने पूरी कोशिश की थी मेरा फायदा उठाने की। उसने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा पिला
लाकर मुझे बेहोश करने की भी कोशिश की थी। फिर करीब 2.5 घंटे बाद मैं किसी तरह वहां से निकली और घर आकर माँ को सब कुछ बता दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुचित्रा कृष्णमूर्ति का। सुचित्रा को आपने फिल्म कभी हाँ कभी ना में देखा था। एक्ट्रेस सुचित्रा काफी कम उम्र में बॉलीवुड में आई थी और उन्होंने दावा किया था कि यह बॉलीवुड में एक ओपन प्रोसेस है, तमाम यंग लड़कियों का इसके जरिए फायदा उठाया जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पायल रोहतगी का। पायल ने डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी पर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने कहा था कि डायरेक्टर उनके घर उन्हें छोड़ने गए थे और उनसे शर्ट उतारने को बोलने लगे थे। वह कह रहे थे कि उन्होंने वजन बढ़ा लिया है तो वह चेक करना पड़ेगा। डायरेक्टर ने इन आरोपों का खंडन किया था। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का मामला कोई नया नहीं है, मतलब एक्ट्रेसेस से फिल्मों के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाता रहा है। शर्लिन चोपड़ा, कंगना रनौत, कल्कि जैसी स्टार्स ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कास्टिंग काउच का मुद्दा उठता ही रहता है। यह मामला सबसे ज्यादा मी टू कैंपेन के दौरान सामने आया था। तमाम एक्ट्रेसेस ने खुलकर अपनी बात सामने रखी थी। इसके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में हो रहे इस अत्याचार पर अपनी आवाज बुलंद की है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वह अभिनेत्री जिनके साथ गलत काम हुआ है और उनको फिल्मों के बदले अपने शरीर को बेचना पड़ा है। चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर साउथ इंडस्ट्री, लड़कियों के साथ गलत काम होता है। बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनका फायदा उठाते हैं। लड़कियों फिल्मों में काम पाने के लिए सब कुछ कर देती है और सब कुछ अपना शरीर तक दे देती है और कुछ लड़कियां सामने आ जाती है और कुछ लड़कियां शर्म के वहीं छुप जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।